मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा सआदत किसे मिलेगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ़्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस हदीस के मुताल्लिक तुम्हारी हिर्स देख ली थी। सुनो, क़यामत में सबसे ज़्यादा फैज़याब मेरी शिफ़ाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। आगाज़ खबर एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी का मुख्तलिफ मंडलों का हंगामी दौरा, तलबा को मेनू के मुताबिक ग़िज़ा फराहम करने और एटीसी सेंटर के तामीराती कामों को फौरी मुकम्मल करने ओहदेदारान को हिदायत। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी और कई ऐसी स्कीमें रियासती कांग्रेस हुकूमत गरीब व मुस्तहिक़ीन को दे रही सहूलतें, कांग्रेस पर तनकीद बौखलाहट की अलामत। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। आरटीसी बस और बुलेरो गाड़ी में तसादुम, मुसाफिरों को मामूली चोटें आई। बुलेरो गाड़ी का ड्राइवर करिश्माती तौर पर महफूज, अचानक ब्रेक लगाने से कमरपल्ली मंडल में पेश आया वाकया। अब खबरें तफसील से। कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने श्रीकोंडा, भीमगल और कमरपल्ली मंडलों का अचानक मुआयना किया और गुरुकुल स्कूल और जदीद टेक्नोलॉजी मराकज़ का दौरा किया और दस्तियाब सहूलतों का किया मुआयना। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने सिरकुंडा मंडल के चिमनपल्ली गांव में ज्योतिबा फूले गुरुकुल स्कूल का मुआयना किया और क्लासरूम्स, किचन और बैतुल खला का मुआयना किया। कलेक्टर ने बावर्ची खाने और बैतुल खला में मुनासिब सहूलियात की कमी और गैर सेहतमंद हालात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो नज़्म नस्क को बेहतर बनाए और तलबा को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करे। इसी तरह कलेक्टर ने जिला परिषद हाई स्कूल का दौरा किया और जरूरी बुनियादी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। तजवीज़ किया कि तलबा को हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा मेनू के मुताबिक ग़िज़ा से भरपूर मिड डे मील फ्राहम किया जाए। बाद में कलेक्टर ने सरकारी सनती तरबियती इदारों के सिलसिले में बशीराबाद और कमरपल्ली मंडल के भीमगल कस्बे में नए कायम किए गए जदीद टेक्नोलॉजी मराकज़ का दौरा किया। कलेक्टर ने इन मराकज़ में दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया और मुंतज़मीन से इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दरियाफ्त किया, जिसकी अभी ज़रूरत है। कलेक्टर ने मुंतज़मीन को हिदायत दी कि वो भीमगल एटीसी सेंटर के तामीराती काम के आखिरी मरहले को फौरी तौर पर मुकम्मल करे और इस बात को यकीनी बनाने के इक़दामात करे कि उम्मीदवारों को मुतल्लिका कोर्स में मुकम्मल दाखिला मिल सके। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के मुताबिक खाद का इस्तेमाल करते हुए फसलों की काश्त की जाए और काश्तकार ग्रोमोर तंजीम की तरफ से फराहम करदा मशवरों और तजावीज़ पर अमल करें और ज़्यादा पैदावार हासिल करें। एडपल्ली तहसीलदार का मशवरा। एडपल्ली मंडल जंगकंपेट गांव के ग्राम पंचायत दफ्तर में ग्रोमोर गांव का मेला मुनक़िद हुआ। इस मीटिंग में किसानों और देहातियों को फसलों की पैदावार और फसल की पैदावार में इजाफे के लिए कीमियाई खाद के इस्तेमाल से आगाह किया गया। कंपनी के नुमाइंदों ने इस मौके पर यह भी बताया कि जंगकंपेट गांव को कोरू मंडल इंटरनेशनल कंपनी के ज़ेरे एहतमाम गोद लिया गया था। मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब करते हुए एडपल्ली तहसीलदार गाँव के किसानों से कहा कि वो कोरू मंडल ग्रोमोर कंपनी के ओहदेदारों की जानिब से दी गई तजावीज़ को फसल की पैदावार बढ़ाने और सरमायाकारी के अखराजात को कम करने और अपनी ज़राअत को तरक्की देने के लिए इस्तेमाल करें। बादशाह कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन एम नरेंद्र ने जिले के जंगकपेट गांव को गोद लेने के मौके पर कोरू मंडल ग्रोमोर कंपनी के ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने काश्तकारों से कहा कि वो मुआशरे के बदलते हुए हालात के मुताबिक ज़रई तरीकों में तब्दीलियों का मुशाहिदा करें और इसके मुताबिक सरमायाकारी
کاری کے اخراجات کو کم کرے اور زراعت میں زیادہ منافع حاصل کرے۔ کمپنی کے نمائندوں نے بتایا کہ اس گرومور کمپنی کے زیر اہتمام جنگکمپیٹ گاؤں میں فلٹر واٹر پلانٹ ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس پروگرام میں کوآپریٹو سوسائٹی کے وائس چیئرمین ڈی وڈینیا، پنچایت سیکرٹری سندیپ، کوآپریٹو سوسائٹی کے سی ای او گنگا ریڈی، کورو منڈل گرومور کمپنی کے ڈیلر ابنا، گرومور کمپنی کے نمائندوں، گاؤں کے کسانوں اور عوامی نمائندے بھی موجود تھے۔ అంటే సేంద్రియ పెంట అవన్నీ వేసి మనం భూమిని బలంగా మార్చుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు చెరువు మట్టి కూడా చెరువు మట్టి ప్లస్ ఇంకా వేరే వేరే రకాలుగా గాను గడ్డి పంట పండించి పచ్చిరు సో అట్లాంటి వాటిని కూడా నేను చూశాను. సో అది వాడాలి. దానికి తోడు ఇది కూడా నానో టెక్నాలజీ తోటి ఈ డిఏపి లాంటి ఎరువులు అంటే పెద్ద పెద్ద ప్యానెల్ తీసుకపోయేది కాకుండా డ్రోన్ టెక్నాలజీ మళ్ళీ మీరు కూడా అంటే ఈ గ్రోమర్ కంపెనీ వాళ్ళు మన గ్రామంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి ఈ సెంటర్ని మీరు అన్ని రకాలుగా ఉపయోగించుకుంటే ఈ డ్రోన్ సిస్టమ్, కొత్త టెక్నాలజీ సిస్టమ్తో పాటు మీకు కావాల్సినటువంటి అన్ని రకాల సదుపాయాలు అంటే స్కూల్స్లో కానీ విలేజ్లో కానీ ఏదైనా అవసరం ఉన్నట్టు అంటే వాకింగ్ ట్రాక్లలో బెంచ్లు కానీ స్కూల్లో బుక్స్ కానీ పిల్లలకి డ్రెస్సులు కానీ అట్లాంటివి కూడా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తామంటున్నారు. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. అంటే కంపెనీ మీకు కొన్ని ఇస్తుంది, వాళ్ళు కొన్ని తీసుకుంటున్నారు. सर्टिफिकेट्स की इजराई में अवाम को दरपेश मसाइल की एकसुई की जाए। आरडीओ से मजलिस निजामाबाद की नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने आरडीओ निजामाबाद राजेंद्र कुमार से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स की इजराई में अवाम को आसानी फराहम करने और हुकूमती रहनुमायाना खतूत पर अमल करने की नुमाइंदगी की। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, शरीके मोतमद व साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, एम.ए. बेग और शेख खलील अहमद, अजीज राही, अमर फारूक पर मुश्तमिल वफद ने आरडीओ से नुमाइंदगी करते हुए बताया कि इनकम सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कैस्ट सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस से जारी होने वाले दिगर सर्टिफिकेट्स में अवामी बाज दरख्वास्तों को जीपीओ आरओ की रिपोर्ट पर मुस्तरद कर दिया जा रहा, जबकि तमाम मुंसलिक कागजात के बावजूद अवामी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर देने पर अवाम को मुश्किलात का सामना है और बार बार तहसील ऑफिस के चक्कर काटने की सूरत हाल का सामना है। ऐसे कई दरख्वास्तों का हवाला देते हुए सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने आरडीओ को तवज्जो दिलाई कि मतलूबा कागजात दरख्वास्तों से मुंसलिक करने के बावजूद नए मुकर्ररा जीपीओस की रिपोर्ट पर दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि बीसीई जमरे के तहत शामिल तबकात को बीसीई सर्टिफिकेट जारी करने की जरूरत है और इस खुसूस में हुकूमती रहनुमायाना खतूत जियो को मलहूज रखा जा रहा। आरडीओ ने वफद को तयक़ुन दिया कि निजामाबाद साउथ नॉर्थ तहसीलदारों, आरआईज और जीपीओ से जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए इस खुसूस में वाज़े हिदायत जारी की जाएंगी और हुकूमती रहनुमायाना खतूत पर तमाम सर्टिफिकेट्स की आसान तरीक़े पर इजराई को यकीनी बनाया जाएगा। सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एमपी हैदराबाद की हिदायत पर आज हम निजामाबाद एमआईएम यूनिट तमाम आरडीओ साहब से मुलाकात किए। मुलाकात करने की मेन वजह ये थी गुज़िश्ता जैसा कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हम लोग जो खुसूसन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो बढ़ चढ़ कर बना रहे हैं उसमें और उसको आसान करने के लिए हम 2-3 बार आरडीओ साहब से भी नुमाइंदगी कर चुके थे और आज भी उसी सिलसिले में इसलिए कि बर्थ सर्टिफिकेट जिसको भी बनाना है वो प्रॉपरली पेपर्स लगाते हुए आप अप्लाई करें। यकीनन आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो LRBD लेट जो नहीं बनाए थे उनका आरडीओ साहब ने यकीनन तमाम सर्टिफिकेट, क्योंकि बहुत सारा रश आ रहा है उस वजह से डिले हो रहा, बल्कि और साथ ही साथ कैस्ट सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, ये नए जो अपॉइंट करदा जीपीओ बोल के कोई ऑफिसर बच्चों नए बच्चों को जो रिक्रूटमेंट करे, अपॉइंट करे, वो लोगों को तरीक़ेकार ही नहीं मालूम है, जिसकी वजह से वो सीधा रिजेक्ट कर दे रहे। उस सिलसिले को लेकर भी हम आरडीओ साहब के पास आए थे, तो आरडीओ साहब हमें तयक़ुन दिया कि ये तमाम 2 हुसन निज़ामाबाद अर्बन में एमआरओ साउथ और नॉर्थ दोनों एमआरओ को, आरआईज को, ये तमाम को बुला के
एक मीटिंग लेके उन लोगों को समझाएंगे और रिजेक्ट जो हो रहा है वो रिजेक्ट की वजह, हालांकि वो वजह नहीं है लेकिन वो उसको तशरीह करेंगे और पूरे पेपर्स देख लेते हुए रिजेक्ट नहीं करें, पहले फ़ोन करें, कॉल करें, उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट है तो वो कैंडिडेट को बुला के उसका रेक्टिफाई करें, उसके बाद रिजेक्ट करें। हम उम्मीद करते हैं आरडीओ साहब जो हमें तयखुन दिया कि ये जो भी है फिर से एक मीटिंग लेंगे, लेके सर्टिफिकेट रिजेक्ट ना हो वो उसमें, क्योंकि आप तमाम भी कंप्लीट पेपर्स वगैरह उसको सबमिट करते हुए अप्लाई करें। ऐसा कुछ भी है आपको सर्टिफिकेट बनाने में कुछ भी तकलीफ हो रही है यकीनन तो MIM के हर वार्ड में आपके अपने वर्कर्स है, हुसन हमारे अहमदपुरा जो ऑफिस है, ऑफिस में भी हम लोग सुबह 11 बजे से 2 बजे तक हर वक्त आपकी खिदमत में बैठे हुए हैं। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है यकीनन आप हमसे रुजू हों। जब कांग्रेस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही, अवाम ने माजी में BRS की दौरे हुकूमत में जो लापरवाही बरती थी इस पर अक्लमंदी का मुजाहरा करे और बल्दियाती इंतखाबात में उस उम्मीदवार को वोट दें जो अवाम के लिए काम कर रहे। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी का बयान। बोधन शहर के TTD कल्याणा मंडपम में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम प्रोग्राम मुनक़द हुआ। साबिक़ा वज़ीर और बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, जिन्होंने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, ने 245 मुस्तहिक़ीन में चेक तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम के फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही। उन्होंने कहा कि अवाम ने माजी में BRS के दौरे हुकूमत में जो लापरवाही की थी उसका एहसास जाहिर किया। बल्दियाती इंतखाबात के तनाज़ुर में उन्होंने अवाम की खिदमत करने वाले उम्मीदवारों की जीत पर जोर दिया और कहा कि जिले में प्राइवेट अस्पतालों और एम्बुलेंस की लूट मार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जायद फीसें लेने वाले अस्पतालों के लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कमिश्नर जादव कृष्णा, ACP श्रीनिवास, रियासती किसान कमीशन के रुकन गड़गू गंगाधर, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन अंति रेड्डी, राजा रेड्डी, मुकामी कायदीन गंगा शंकर, नागेश्वर राव, मोहिनुद्दीन। అదేవిధంగా ఈరోజు షాదీ ముబారక్ కానీ కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ అంటే 1-2 కాదు 2,45,00,000 ఇస్తున్నాం. ఇది 2,45,00,000 2 ఏళ్ళు కాదు 7 సార్లు చెక్కులు ఇచ్చాం. ఇచ్చినప్పుడల్లా 100 ఇస్తామన్నా సంతోషం. కానీ ఏదైతే మన పిల్లలకు अपने बच्चों का अपना इलेक्शन बोले तो वोट डाले तो वो 5 साल रूलिंग करते 5 సంవత్సరాలు 500 ఇచ్చి 1000 రూపాయలు ఇచ్చి ఓట్లు వేస్తే ఇట్లనే ఉంటుంది. ఏ పళ్ళుగా ఏమిగా మన పిల్లలు ఆడపిల్లలు కానీ మగ పిల్లలు కానీ మంచిగా ఉన్నాయి, బచ్చిగా ఉందో सरकार स्कूल में अगर आबादी के तनासिब के मुताबिक BC रिजर्वेशन फराहम नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में तहरीक चलाई जाएगी। इस महीने की 18 तारीख को होने वाले रियासतगिर BC बंद में अवाम ताउन करें और रजाकाराना तौर पर शिरकत करें। तेलंगाना समाजवादी पोटा समिति के बानी सदर P संतोष ने की अपील। नवीपेट मंडल मुस्तकर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में BC कायदीन ने मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना सामाजिक पोटा समिति के बानी सदर A संतोष ने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने BC तहफ़्फ़ुज़ात के लिए साजिश की और BC के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे। उन्होंने कहा कि तमाम ज़ात ग्रुप BC रिजर्वेशन की हिमायत कर रहे और मुतालिबा किया कि रियासत में BC आबादी को आइन के मुताबिक 56.5% रिजर्वेशन फ्राहम किया जाए। उन्होंने कहा कि BC के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ इस माह की 18 तारीख को बरोज़ हफ्ता रियासती बंद की कॉल दी गई। इसके हिस्से के तौर पर उन्होंने तमाम कारोबारी इदारों और तालीमी इदारों से अपील की कि वो नवीपेट मंडल बंद के साथ ताउन करें और रज़ाकाराना तौर पर शिरकत करें। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि वो यकीनी तौर पर रियासती हुकूमत पर दबाव डालेंगे और 42% रिजर्वेशन हासिल करेंगे। इस प्रोग्राम में CPI जिला सेक्रेटरी सुधाकर, जन विकास सेवा संस्था जिला सदर
पोशेट्टी, साबिक मंडल कोऑप्शन मेंबर अल्ताफुद्दीन, समाजी कारकुन रवि, साई कुमार गौड़ और दीगर भी मौजूद थे। ఇవ్వకూడదని ఆ తరుణంలో అడ్డుపడ్డ సందర్భం మన కళ్ళారా మన పాఠ్యపుస్తకాలలో మన గ్రంథాలలో చూస్తూనే ఉన్నాం. అది ఈరోజు కూడా ఆ రోజు అంబేద్కర్ గారు చెప్పిన 10 సంవత్సరాల్లో రాజ్యాంగాన్ని మళ్ళీ రిజర్వేషన్ మార్చుకోమని క్లుప్తంగా తెలియజేసిన సందర్భాన్ని ఈరోజు తొక్కిపెట్టి బీసీలకు అడుగడుగున అన్యాయం చేస్తున్న ఈ ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా నేడు జనాభాలో భారతదేశంలో 55% బీసీలు ఉన్నా, రాష్ట్రంలో 54.5% బీసీలు ఉన్నప్పటికీ రిజర్వేషన్లు ఎక్కడ ఇవ్వకపోవడం వల్ల దాన్ని ఏదో తూతూ మంత్రంగా 22, 23 ఇస్తున్నామని ఏదో తల్లిబొల్లి మాట చెప్పి మా బీసీలను ఓట్లుగా చూస్తున్నారు తప్ప వ్యక్తులుగా మనుషులుగా చూస్తలేరనేది ఒక బాధాకరమైన విషయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాం. రెండో విషయము, हामिला खवातीन और नौजवान लड़कियां खून की कमी का शिकार हो रही। मुतवज़्ज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से खून की कमी से बचा जा सकता है। न्यूट्रिशन महीने की तक़रीबात का इनेकाद CDPO सौंदर्या ने दिया मशवरा। शहर के सीताराम नगर कॉलोनी में यूपीएससी सेक्टर में न्यूट्रिशन महीने की तक़रीबात का इनेकाद किया गया। ग़िज़ायत के महीने के मौके पर आंगनवाड़ियों ने बच्चों के लिए तालीमी खिलौने और ग़िज़ायत से भरपूर खाने की अशिया की नुमाइश की। मेहमान खुसूसी CDPO सौंदर्या ने बच्चों के लिए खिलौने और ग़िज़ायत से भरपूर अशियाए खुर्दनोश का मुआयना किया और इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर CDPO सौंदर्या ने कहा कि आंगनवाड़ी की जानिब से हामिला खवातीन को फ्राहम की जाने वाले ग़िज़ायत से भरपूर खुराक इस्तेमाल करने से पैदा होने वाला बच्चा और नौज़ायदा बच्चा सेहतमंद रहेगा। उन्होंने बताया कि खून की कमी ग़िज़ायत की कमी की वजह से होती है, लिहाजा हर हामिला खवातीन और नौजवान लड़कियां खून की कमी का शिकार होती है और बेहतर मियारे ग़िज़ायत वाले खुराक को बाकायदगी से खाने से खून की कमी से बचा जा सकता है। इस मौके पर सुपरवाइजर विजयलक्ष्मी, मेडिकल ऑफिसर, आंगनवाड़ी असातिज़ा, हामिला खवातीन और दीगर भी मौजूद थे। వాళ్ళ వయసుకు తగ్గ బరువు ఉన్నారా లేదా, ఎక్కువ తగ్గ బరువు ఉన్నారా లేదా అన్నది అంగన్వాడీ టీచర్స్ ప్రతి నెల తీసి అందులో ఉన్న వీక్గా ఉన్న పిల్లల్ని గుర్తిస్తారు. మన టీచర్స్కి ఇంకొన్ని అడిషనల్ వర్క్స్ ప్రభుత్వం అందించడం ద్వారా వాళ్ళు కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయలేకపోయినా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి టైంలో మన పిల్లలకు అన్ని రకాల ఆటపాటలు నేర్పిస్తారు. కాబట్టి మీ పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే 3 నుంచి 6 సంవత్సరాల పిల్లలకు ఖచ్చితంగా అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు మీ ఏరియాలో ఉన్న కేంద్రాలకు ఖచ్చితంగా పంపించండి. RTI एक्ट मंजूर होने के बाद मुल्क में बहुत सी तब्दीलियाँ आई। अगर किसी को तालिब इल्मी के दौर में ही RTI एक्ट के बारे में पता चल जाता है तो कोई भी मुस्तकबिल में अपने हुकूक पर जोर दे सकता है। नामवर वकील B राजेश्वर का बयान। चैतन्य सोशल वेलफेयर सोसाइटी सदर नरसिमलू की सदारत में शहर के दुब्बा इलाके के वासु हाई स्कूल में तलबा के लिए RTI एक्ट के बारे में एक बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुमताज कानूनदान B राजेश्वर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से सेमिनार में शिरकत की और कहा कि तलबा को RTI एक्ट के बारे में जानना चाहिए और अपने वालिदैन को इसकी वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि RTI एक्ट 2005 में नाफिज हुआ था और इसके बाद से हुकूमतों और सरकारी महकमों में कई तब्दीलियां हुई। उन्होंने कहा कि किसी भी महकमे से मुताल्लिक़ कोई मामला कागज़ पर लिखकर मुफ्त में अपना पता दे तो 1 माह में जवाब देंगे और वजाहत की कि अगर 1 माह बाद भी मालूमात फ्राहम नहीं की जाती है तो मुतल्लिका महकमे को दरख्वास्त देने वाले को रकम अदा करनी होगी। उन्होंने कहा कि सियासतदानों से लेकर सरकारी महकमों तक हर चीज से मुतल्लिक मालूमात हक इत्तलात कानून के जरिए हासिल की जा सकती है। ताहम उन्होंने कहा कि मालूमात फ्राहम न करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाने के इम्कानात है और कहा कि तलबा चूँकि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के शहरी है इसलिए वो मालूमात के हक कानून और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में जानकर मुस्तकबिल में किसी भी रुकावट के खिलाफ अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं। उन्होंने तलबा को बताया कि अगर कानूनी खिदमात के हुक्काम मसले को एक कागज पर लिखे तो डिस्ट्रिक्ट जज मुतल्लिका लोगों को तलब करके इंसाफ फ्राहम करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए चैतन्य सोशल वेलफेयर सोसाइटी सदर नरसिमलू ने कहा कि उनकी सोसाइटी तलबा से अवाम को बेदार करने के लिए प्रोग्राम मुनाकिद करेंगी और कहा कि वो समाजी खिदमत के प्रोग्राम को भी इनेकाद करेगी। इस प्रोग्राम में स्कूल के प्रिंसिपल, समाजी कारकुन नागेश्वर राव, सोसाइटी सेक्रेटरी श्रीराम गौड़, चंद्रशेखर, स्कूल के असातिज़ा, तलबा मौजूद थे। అదేవిధంగా ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాలో
ప్రైమరీ స్కూల్ అని, తర్వాత మిడిల్ స్కూల్ అని, అప్పర్ స్కూల్ అంటారు, తర్వాత హై స్కూల్స్, ఇవన్నీ ఎన్నున్నాయి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలా అంటే కంపల్సరీగా ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది మీకు సంబంధించి చట్టాలు అనేది వందల సంఖ్యలో మన తెలంగాణలో చట్టాలు ఎన్ని ఉన్నాయంటే అడ్వకేట్ చెప్పలేడు, జడ్జి కూడా చెప్పలేడు అన్ని చట్టాలు. ఎప్పుడైతే సమస్య వస్తుందో అప్పుడే దాన్ని వెతుకుంటారు. అందులో ఇది సమాచార చట్టంలో పోతే పోయి నా జీవలెక్కలు అయితే రాలేదు కదా, మా అమ్మ ఇయ్యలేదు, మా నాన్న ఇయ్యలేదు, మేమైతే ఇయ్యలేదు అని మీరు అనుకుంటున్నారా? ఎస్, మీ అమ్మ ఇచ్చింది, మీ నాన్న ఇచ్చిండు, మనం పైసలు ఇస్తేనే వాడు కడుతున్నాడు, లేకపోతే కట్టడి. 5 లక్షల పైసలు, మళ్ళా 5 లక్షల పైసలు మన పైసలే, మన నాన్న సంపాదించినటువంటి డబ్బులే, మన తల్లిదండ్రులు సంపాదించినటువంటి డబ్బులే కడుతున్నామమ్మా. ఈనాడు ప్రభుత్వంలో పరిపాలిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, రాజకీయ నాయకులైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులైనా జీతాలు తీసుకుంటున్నారంటే ఆ జీతాలు ఎక్కడికి వస్తున్నాయి? మనం ఇచ్చినటువంటి పైసలేవి జీతాలు, మనం ఇస్తేనే జీతాలు ఇస్తుంది ప్రభుత్వం, ఎక్కడికి ఇస్తుంది? तेलंगाना तहरीक या आज़ादी की तहरीक में नौजवानों का कलीदी रोल इस बात का सबूत है कि अगर वो कोई तब्दीली चाहते हैं तो इसे हासिल होने तक वो हार नहीं मानेंगे। नौजवान एक बेहतर माशरे के क़याम के लिए कोशिश करें। तेलंगाना जागृति रियासती सदर की कविता का बयान। तेलंगाना जागृति सदर ने बंजारा हिल्स हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना जागृति दफ्तर में मीटिंग मुनाकिद की। इस मीटिंग में तेलंगाना जागृति यूथ फेडरेशन रियासती और जिले कायदीन को तेलंगाना जागृति रियासती सदर कल्वकुंटला कविता ने तकरूरी कागजात सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माशरे में तब्दीली नौजवानों के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि अगर वो कोई तब्दीली चाहते हैं तो इसके हुसूल तक नौजवान हार नहीं मानेंगे और कहा कि तेलंगाना तहरीक या तहरीक आज़ादी में नौजवानों का कलीदी किरदार है। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना में एक अच्छा मुआशरा कायम करने की कोशिश कर रहे और उम्मीद जाहिर की कि नौजवान इसमें कलीदी किरदार अदा करें। उन्होंने मशवरा दिया कि जो लोग नई जिम्मेदारियां संभालेंगे वो काम करें ताकि वो अच्छा नाम कमाए। ఆ చేంజ్ అనేటటువంటిది యూత్ దగ్గర నుండి ప్రారంభమవుతుంది. వారి మైండ్లో ఒక ఆలోచన వచ్చిందంటే సమాజాన్ని మార్చేంత వరకు కూడా వారు వదిలిపెట్టకుండా పనిచేస్తారు. ఇవాళ తెలంగాణ ఉద్యమం సక్సెస్ అయినా, ఆనాడు ఇండియాకి స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసిన ఇండిపెండెన్స్ మూవ్మెంట్ సక్సెస్ అయినా, యువత పాత్ర లేని సమాజంలో ఎప్పుడు కూడా మార్పు రాలేదు. సో ఫ్యూచర్లో కూడా తెలంగాణలో ఖచ్చితంగా ఒక మంచి సమాజాన్ని మనం స్థాపించాలనుకుంటున్నాం. అందరికీ మంచి ఫలితాలు వచ్చే విధంగా సమాజాన్ని స్థాపించాలనుకుంటున్నాం. దాంట్లో యూత్ అందరి పార్టిసిపేషన్ కూడా ఉండే విధంగా అన్ని జిల్లాల నుంచి తరలి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాం. మరి ఇచ్చినటువంటి బాధ్యతని కష్టపడి చక్కగా పనిచేయాలని, జాగృతి సంస్థకు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మంచి పేరు తెచ్చే విధంగా పనిచేయాలని కూడా మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. कमरपल्ली मंडल में आरटीसी बस और बुलेरो गाड़ी में तसादुम, मुसाफिरों को मामूली चोटें आई, बुलेरो ड्राइवर करिश्माती तौर पर बच गया। तफसील जानते हैं। कमरपल्ली मंडल मुस्तकर में पेश आए सड़क हादसे में एक बुलेरो गाड़ी को पीछे से आ रही आरटीसी बस ने टक्कर मार दी। मुकम्मल तफसीलात दर्ज झैल है। मंडल मुस्तकर में उपलोरो रोड क्रॉसिंग पर आगे जा रही बस ने अचानक ब्रेक लगाई और ड्राइवर ने पीछे से आने वाली बुलेरो गाड़ी को रोक दिया और पीछे से आ रही हनुमकुंडा डिपो की बस ने बुलेरो गाड़ी को टक्कर मार दी। बुलेरो गाड़ी दोनों बसों के दरमियान फंस गई और इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर था। बस में सवार मुसाफिरों को मामूली चोटें आई। इस हादसे में बुलेरो गाड़ी का ड्राइवर बाहिफाजत बाहर निकला। हुकूमत कम अज़ कम उजरत पर अमल दरामद करने, मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी और राइस मिल मालिकान के हक़ में काम कर रही
CITU ज़िला सेक्रेटरी नूरजहां ने खबरदार किया कि राइस मिल एसोसिएशन के हुक्मरान तबके मसाइल को हल करे वरना एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। शहर के श्रद्धानगंज में राइस मिल एसोसिएशन सदर सेक्रेटरी के दफ्तर में उजरत की शरह में इजाफे के लिए CITU जिले सेक्रेटरी नूरजहां की मौजूदगी में एक अर्जी पेश की गई। उन्होंने राइस मिल एसोसिएशन सदर सेक्रेटरी से मसला हल करने की अपील की। बादशा 32 राइस मिलों के 300 राइस मिल वर्कर्स ने जिले सेक्रेटरी नूरजहां की क़ियादत में CITU में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए नूरजहां ने कहा कि हुकूमतों की पॉलिसियों की वजह से अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छू रही। उन्होंने कहा कि गरीब लोग रोजगार के मौके या मुनासिब उजरत न होने की वजह से माली मुश्किलात का शिकार है। दूसरी जानिब उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमतें मजदूरों की कम अज कम उजरत पर अमल दरामद करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी और न ही उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और न ही बुनियादी सहूलियात फराहम करने में और राइस मिल मालिकान के हक में काम कर रही और कहा कि इसके नतीजे में कई दहाइयों से बहुत से शोबों में कम अज कम उजरत पर नजरसानी नहीं की गई और कुछ मसाइल को जदोजहद के जरिए ही हल किया जा सकता है। लिहाजा CITU गैर मुनज़्ज़िम मजदूरों और राइस मिल के मजदूरों को उनके हुकूक के लिए लड़ने में मदद देगा। उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि वो अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे और कहा कि तमाम कारकुनान मुत्तहद होकर जदोजहद करें। నిజామాబాద్ జిల్లాలో రైస్ మిల్లులలో వార్దాన్ కార్మికులు అనేక సంవత్సరాల నుండి వెట్టి చాకిరీ చేయించుకుంటా ఉన్నారు యజమాన్యం. కానీ వాళ్ళ కూలీ రేట్లు పెంచాలని ఇప్పటి వరకు కూడా చర్చ జరపకుండా వాళ్ళతోటి వెట్టి చాకిరీ చేయించుకొని ఉన్న దాంట్లో ఏదైతే 2 రూపాయలు 3 రూపాయలు 20 రూపాయలు ఇట్లా సంచుల వైరుగా ఇచ్చేసి వదిలేస్తూ ఉన్నారు. మేము కుట్టే ఏదైతే చిన్న సంచులకు కనీసం 3 రూపాయలు ఇవ్వాలనేది, పెద్ద సంచులకు 4000 రూపాయలు ఇవ్వాలి అనేది, ఒక బెండల్కు ఏదైతే 25 రూపాయలు ఇస్తున్నారో కనీసం 30 రూపాయలు ఇవ్వాలి అనేది, అదేవిధంగా 30 నుంచి 40 రూపాయలకు పెంచాలనేదే ఈ డిమాండ్ల మీద ఇవాళ అసోసియేషన్ వాళ్ళకు వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు ఆలోచిస్తాం, మాట్లాడతాము, చెప్తామని చెప్పారు. కానీ మేమే అంటున్నాం 2-3 రోజులలో ఈ దీపావళి కంటే ముందు వీళ్ళ రేట్లు పెంచకుంటే ఈ పోరాటాలను ఇంకా ఉధృతం చేస్తామని इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी का मुख्तलिफ मंडलों का हंगामी दौरा, तलबा को मेनू के मुताबिक ग़िज़ा फराहम करने और ATC सेंटर के तामीराती कामों को फौरी मुकम्मल करने ओहदेदारान को हिदायत। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी और कई ऐसी स्कीमें रियासती कांग्रेस हुकूमत गरीब व मुस्तहिक़ीन को दे रही सहूलतें कांग्रेस पर तनकीद बौखलाहट की अलामत। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी। RTC बस और बुलेरो गाड़ी में तसादुम, मुसाफिरों को मामूली चोटें आई। बुलेरो गाड़ी का ड्राइवर करिश्माती तौर पर महफूज, अचानक ब्रेक लगाने से कमरपल्ली मंडल में पेश आया वाकया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ TV। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।